पिछले 3 वर्षों से यहाँ आना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं आ पाया। आज ये श्रेय मेरे छोटे भाई डॉक्टर विवेक सिंह जी को जाता है, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं भी इनका सीनियर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सरनाथ डिग्री कॉलेज में। मैं शिकोवा से आया हूँ। कहाँ पे? शिकोवा, आगरा के पास जी। तो पिछले 3 साल से आना चाह रहे हैं, आप पाए? जी कुछ और कल प्रोग्राम बना तो कल चले आए सर हम। चलो बहुत अच्छा है, भाग्य उदय हुआ आपका जो आप आ गए। इससे पहले मैंने गुरुजी को स्वप्न में कई बार देखा है, दर्शन हुए हैं गुरुजी के। बिल्कुल, वो तो आस्था की बात है जी। एक निवेदन ये था मेरा कि 2013 से मैं पीताम्बरा पीठ दतिया जा रहा हूँ। हर शनिवार जाता हूँ सिकोवा से, लगभग 300 किलोमीटर पड़ता है। दतिया? जी दतिया, माँ बगुलामुखी के दर्शन करने, माँ के दरबार जाता? जी माँ के दरबार जाता हूँ। वहाँ दीक्षा मुझे नहीं मिली तो गुरुजी के एक शिष्य थे जिनकी उम्र 93 साल है करीब, उन्होंने मुझे दीक्षा दी। और दीक्षा में मुझे, मैं आपसे तो शेयर कर ही सकता हूँ, 36 अक्षरी मंत्र दिया था। 36 अक्षरी मंत्र दिया था माँ बगुलामुखी का। 36 अक्षरी अक्षर वाला। मैं उस मंत्र का जप करता हूँ। जिन समस्याओं को लेके गया था, लेकिन दिल सुकून में तो रहता है लेकिन वो समस्या कटती नहीं है। जब पाठ करना शुरू करता हूँ तो बहुत तेज़ी से उबासियाँ आती हैं और सवारी आती है। मैंने इस बीच में कई अभिषेक भी किए अपनी समस्याओं काटने के लिए भोले बाबा जी के। सोरों हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध जगह है जमुना जी किनारे, और तीसरा महादेव में भी अभिषेक करके आया हूँ मैं। इन सब के चलते हुए ये हाजिरी बराबर आती रही, मेरी समस्याएं कोई कटी नहीं, यथास्थिति रही। जब भी अभिषेक करने जाता हूँ बाबा जी का तो माँ बगुलामुखी को साथ ले जाता हूँ। वो बिल्कुल साथ जाती हैं, मेरे शरीर पर हावी होकर के जाती हैं पूरी तरीके से। जब जाता हूँ, जो अभिषेक करने के लिए आते हैं जितने ब्राह्मण लोग देव जो होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा अभिषेक मैंने कभी देखा नहीं, जैसा कि मुझे अनुभूति यहाँ होती है अभिषेक करने में। आज मेरी समस्याएँ वहीं की वहीं हैं। जब समस्याएँ नहीं कटी तो माँ धूमवती माई भी वहाँ विराजमान हैं, जिन्हें स्वामी जी लेके आए थे महाकाल से। धूमवती माई का मैंने भोग लगाना शुरू किया, उनकी पेशी भी आना शुरू हो गई। जब नवचंडी कराता हूँ तो उनकी पेशी बहुत विकट तरीके से आती है, ये दिल बाहर निकल के आ जाता है सीने से। लेकिन मेरी समस्याएं आज भी वहीं की वहीं हैं। इन सब के चलते हुए भी मैं आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा डगमगा गया। ये स्थिति इसलिए शुरू हुई थी कि मेरे घर पर जब फादर ने लिया था तो एक कब्र आ गई थी उसमें। उस कब्र का आधा हिस्सा हमारे घर में था, आधा पड़ोस में हिस्से में था। तो वो आज भी पत्थर, बहुत भारी पत्थर हमारी छत पे गिरते हैं, ईंटें ही बरसती हैं। घर की दीवारें चटक गई हैं, पीओपी पुट्टी सब झड़ गिरने लगी है, लेकिन पत्थर आज भी बंद नहीं हुए। जब माँ की आराधना करता हूँ, जब कर रहा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ माँ यदि ये पत्थर मेरे समय ऐसे ही मारता रहेगा छत से, मैं आपका पाठ करना छोड़ दूँगा। उस वक्त तक वो सब शांत रहता है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से वही शुरू हो जाता है। बाहर से आए हुए लोग भी इस बात को जानते हैं कि यहाँ पत्थर मारे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? मैं तो सिर्फ माँ की सेवा करता हूँ और उनका जप करता हूँ। तो माँ की सेवा करती तो माँ उसको क्यों नहीं रोक पा रही? अब ये तो वो तो मामूली सा एक ब्रह्म राक्षस है जी, क्यों नहीं रोक पा रही? जबकि पूरे मन से माँ की तो निगाह का नहीं है। जबकि पूरे मन से उन्हें जो चाहिए होता है, सब कुछ पीला होता है, सब कुछ जैसे मैं विधि विधान से एक भोग लगाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, एक एक चीज़ बड़ी सात्विक रूप से ढूंढ के दूर से लाता हूँ अभिषेक के लिए, वापस शुद्ध लेके आता हूँ माँ के लिए। लेकिन फिर भी मेरी स्थिति वहीं की वहीं है। आप करते हो सात्विकता से। यदि मैं इसमें कहीं गलत हूँ तो आप मुझे पढ़ सकते हैं, मेरी आत्मा को जानते हैं आप। तो उसका उत्तर माँ से ही लो, क्यों नहीं उसको निपटा पा रही? अब मैं कैसे उत्तर ले सकता हूँ? अगर माँ पीताम्बरा नहीं निपटा पा रही तो फिर कौन निपटाएगा? अब तो आपके चरणों में है, गुरुजी के चरणों में है, माँ के चरणों में है आप। या मैं गलत साधना कर रहा हूँ, कुछ ऐसा आपको प्रतीत हो रहा हो, सही मार्गदर्शन में चाहूँ। इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है जी कि जिसकी आप पूजा कर रहे हो माँ नहीं है। जी।
जहाँ माँ रहती वहाँ दैत्य तो दानव भी कटते रहते हैं जी। वो तो मामूली सा ब्रह्म राक्षस है, हरकतें करते है ना। यही संकट सबसे बड़ा है, जब पूर्ण गुरु नहीं होता जी। और बिना पूर्ण गुरु के किसी आप आधे अधूरे गुरु से मंत्र दीक्षा लेते हैं तो कोई कवच नहीं होते, और जिसकी आराधना करनी वो आता नहीं, क्योंकि वो उसी को नहीं सिद्ध है, आपको कहाँ से हो जाएगी। जब वो माँ उन्हीं को नहीं सिद्ध है, आपके गुरु को ही नहीं सिद्ध है वो, तो आपको कहाँ से सिद्ध हो जाएगी। मैं इतनी दृढ़ता नहीं कर सकता कि मैं सिद्ध कर सकूं, और मुझे ताकत भी नहीं है सिद्ध करने की कि मैं इतनी बड़ी पराशक्ति को सिद्ध कर सकता हूं। मैं तुच्छ मानव हूँ गुरु जी। नहीं, क्यों नहीं कर सकते, तो प्रेम में बनती है माँ, तो इस बीच माँ में तो प्रेम के वशीभूत होती है। मैं बिल्कुल विधि विधान से आसन पवित्रीकरण आचमन शिखा बंधन, उसके बाद माँ सरस्वती का एक माला पूरी, और फिर इसके बाद गणपति का और बटुक भैरव जी का, और हम तो यहाँ देख रहे हैं कि शंकराचार्य लोग लदे बैठे हैं ऊपर तक। जी, मैं भी देखता हूँ आपको। दुनिया क्या बताएं, जो ठेकेदार हैं पूरे धर्म के वही लदे बैठे ऊपर तक, डूबे हैं। भारी संकट, सनातन धर्म के ऊपर भारी संकट, ढोंगियों की भरमार है, खूब भरमार है। कोई बात नहीं, आप आंखें बंद। बैलेंस। जितने ब्रह्म राक्षस हैं सब मूर्छित कर दिए जाएं। ओम शिव। सब मूर्छित करके खींच के नीचे बांध दिया जाए कटीले तारों से। ओम बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए। बंधन खींचे दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दरबार के नियम पालन करो, सब मैदान साफ हो जाएगा। ठीक एक है। विनती थी गुरु जी, 2 मिनट लूँगा, बहुत धन्यवाद है। बताओ। मैं जो आराधना कर रहा था वो माता की आराधना नहीं थी क्या? वो आप जब पहुंचेंगे आखिरी स्टेज पता लग जाएगा। तो जो आपको खुद ही पता लग जाएगा। जो पेशी आ रही थी वो किसकी थी फिर? कह तो रहे हैं, माता पेशी नहीं लेती, ध्यान रखिए। माता कभी किसी शरीर में नहीं आ सकती, इतनी ताकत ही नहीं हमें ध्यान रखिए। झेलने की। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। माँ कभी भी किसी भी शरीर में नहीं आ सकती, सीधे फट जाएगा शरीर, टुकड़े नहीं मिलने कहाँ चले गए। ठीक। माँ के आने के लिए पहले कोई एक दिव्य शक्ति चाहिए होगी जो पहले वो प्रवेश करे, पहले वही आपका शरीर उसको पहले संभाल ले, उस शरीर को, उस जीवन को संभाल ले जिसके द्वारा माँ बात करेगी। सीधे माँ बात नहीं कर सकती, पहले कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी, उसके लायक पहले आपका शरीर बने, फिर उस दिव्य शरीर के माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से फिर बात करती है। ये सीक्वेंस है। अभी ऐसे कहाँ माँ आ जाओ। नहीं, तो ये तो मुझे ज्ञात था कि मैं इस लायक नहीं हूँ, ये तो तुच्छ मानव हूँ, इतनी तीव्रता। वो एक लंबा प्रोसेस होता है जी। और इसके चलते चलते गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा घाटे में भी चला गया हूँ। जैसे किसी में भूत प्रेत हो या पितृ हो और माँ आना चाहे, बात करना चाहे, नहीं आ सकती। उसके माँ सीधे शरीर में नहीं आ सकती, माँ भी किसी दिव्य शक्ति के माध्यम से में आएगी, फिर वो दिव्य शक्ति आपके शरीर में हो, फिर आपके इस स्थूल शरीर से बात होता है। यानी 3 स्टेज हो गए, आपका शरीर, एक बीच में दिव्य शक्ति, फिर माँ,
तो माँ तो अंदर तो आएगी नहीं, तो बाहर रहेगी। बाहर से फिर वो अंदर वाली शक्ति के साथ तारतम्य करके फिर वो बोलेगी। ठीक है, वो आप जब प्रक्रिया में आएंगे आगे आपको सब पता लग जाएगा। गुरु जी कुछ अब ये सब ढोंगी जितना हल्ला मारते हैं ना, हल्ला मारते हैं ना, चिंता न करो, अच्छे हो जाओ, सब बढ़िया हो जाए, चिंता मत।